हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नरेशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट और ऐसा टॉपिक हम लोग चूज़ किए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए आज हम लोग नरेशन शुरू करते हैं। तो आज हम लोग नरेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आज हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ मस्ट। ठीक है दोस्तों, चेंज ऑफ मस्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज ऑफ मस्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कि नरेशन में जब हम देखते हैं तो दो तरह के स्पीच होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता होता है उसकी कही हुई बात को हूबहू तरीके से रखते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता की कही हुई बात को अपने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग करते क्या है कि जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक होता है, दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन सा? एक होता है चेंज ऑफ पर्सन और दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस। ठीक है दोस्तों, तो चेंज ऑफ पर्सन तो आप जानते होंगे, यदि और जितने भी चेंज ऑफ पर्सन्स होते हैं वो क्या होता है? जैसे मान लो दोस्तों, पहले ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच का एक उदाहरण लिखते हैं हम पहले। डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, ही सेड टू मी यू विल बी अ डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? ही सेड टू मी यू विल बी अ डॉक्टर। तो दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चेंज ऑफ पर्सन में, चेंज ऑफ पर्सन में यानी कि जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। राइट? तो इसके लिए एक रूल है जिसे हम लोग सन कहते हैं दोस्तों, SON। और इसको हम लोग कहते हैं 1 2 3। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है दोस्तों,
ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकेंड पर्सन है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो ये नो चेंज होता है, SON, सेकेंड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। ठीक है दोस्तों, और ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसको डायरेक्ट स्पीच में बना के, इसको देखते हैं। तो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी का हम लोग डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखें, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू हो और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप पहले भी पढ़े होंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम एक अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम इंक्लूड करेंगे। दोस्तों कुछ लोगों ने मेरे से कहा था कि आप मस्ट वाले कॉन्सेप्ट को एक बार आप वीडियो में डालिए, तो हम आज उसी को ध्यान में रखते हुए आज वीडियो बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं अगर उसके बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सिंपली अगर मान लीजिए ये लिखा रहता है ही सेड यू विल बी अ डॉक्टर, तो हम लोग यहाँ पे टोल्ड मी नहीं लिख के सेड सिंपली लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग यहाँ पे दैट लिखेंगे। अब जैसा कि हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई। विल दोस्तों अगर ये पास्ट टेंस में है तो विल वुड में चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ टेंस हम लोग एक दूसरे वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। आई वुड बी अ डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज डायरेक्ट स्पीच में हो गया। पहला वाला कथन है जिसमें कि जो वक्ता होता है उसके हिसाब से हमने उसकी कही हुई बात को इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में, सॉरी ये क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करते हैं कि वक्ता की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में लिखते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का इस्तेमाल किया गया हो। दोस्तों आपको पता होगा कि मस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट, उसके बाद क्या होता है, V1 होता है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच में हो, ठीक है, किसमें, अगर ये स्ट्रक्चर रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया हो दोस्तों, ठीक है, कौन, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1, तो ये मस्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग देखते हैं कि मस्ट को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है दोस्तों, किस में, याद रखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज करते हैं, हैड टू में चेंज कर देते हैं, या फिर हैज टू या हैव टू में भी चेंज होता है, या फिर विल हैव टू में चेंज हो जाता है, या फिर वुड हैव टू में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मस्ट जो है एक ही मस्ट है जो कि हैड टू में भी चेंज हो जाता है, जो कि पास्ट टेंस में हो गया, हैज टू हैव टू में भी चेंज हो जाता है,
विल हैव टू में भी चेंज हो जाता है और वुड हैव टू में भी चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि किस किस केस में हैड टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू या फिर वुड हैव टू में मस्ट चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग कवर कर रहे हैं। देखते हैं दोस्तों कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इसे देखते हैं दोस्तों, पहला में एग्जाम्पल में क्या है। ही सेड टू मी यू मस्ट स्टडी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें के जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। किस टेंस में दोस्तों? ये पास्ट टेंस में है, याद रहे। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट लिखा हुआ हो, ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ हो? मस्ट लिखा हुआ हो, तो हम इस केस में मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? हैड टू में चेंज करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या लिखते हैं? ही टोल्ड मी दैट। यू है दोस्तों सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू स्टडी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का मस्ट हैड टू में चेंज होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसी में दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी आई मस्ट गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच का मस्ट एक्चुअली पहले वाले में जो था और अभी वाले में था, कोई चेंज नहीं है। एक चीज चेंज है कि एक ऐसा वर्ड है जो दिखा रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच की जो घटना है यह फ्यूचर में घटने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो जब रिपोर्टेड स्पीच की घटना फ्यूचर टेंस में घटने वाली होगी तो उस केस में मस्ट जो है वुड हैव टू में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? वुड हैव टू में चेंज होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच? देखिए, ही टोल्ड मी दैट। आई क्या है दोस्तों? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो हो जाएगा ही वुड हैव टू गो टू दिल्ली द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट मंथ क्या चेंज करेंगे? द फॉलोइंग मंथ। ठीक है दोस्तों, तो MONTH मंथ। तो हमने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का मस्ट वाले सेंटेंस में अगर टाइम फैक्टर फ्यूचर टेंस को डिनोट करता हो
तो मस्ट वुड हैव टू में चेंज होता है। अगर ये फ्यूचर टेंस को डिनोट नहीं करता है तो ये हैड टू में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं तीसरा ऑप्शन, तीसरा केस। अगर देखते हैं, ही सेड टू मी आई दोस्तों इसको हम लोग चेंज कर देते हैं सेज टू मी में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दो केस हो गया है, इसको हम लोग करते हैं सेज टू मी। तो ही सेज टू मी आई मस्ट गो टू पटना टुमारो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते क्या है कि रिपोर्टिंग भर में ये किस टेंस में है दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस में है। और आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन मस्ट चेंज होता है अगर इसमें कोई टुमारो जैसा वर्ड जो कि फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है तो मस्ट चेंज होता है विल हैव टू में। किस में चेंज होता है दोस्तों, विल हैव टू में चेंज होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल जो है जो दिया हुआ है इसको हम लोग आगे बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या चेंज होगा, ही सेज का क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा ही विल हैव टू गो टू पटना द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो चौथा नंबर में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए, ही सेज टू मी आई मस्ट स्टडी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन मस्ट चेंज होता है। मस्ट किस में चेंज होगा, ये हैव टू या फिर हैज टू में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, किस में, हैव टू या हैज टू में चेंज होता है। अगर इसके साथ दोस्तों याद रहे कि अगर कोई फ्यूचर टेंस का फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड, जैसे पिछला एग्जांपल में हमने लिखा टुमारो, जो फ्यूचर के टाइम को डिनोट करता है, तो अब यहाँ पे विल हैव टू में चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ही टेल्स मी दैट, आई किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज टू स्टडी।
ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हम लोग मस्ट को कहाँ कहाँ चेंज करते हैं, हैड टू में चेंज करते हैं, हैज टू या और हैव टू में चेंज करते हैं, विल हैव टू में भी चेंज होता है और वुड हैव टू में भी चेंज होता है। ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कि ये 4 केसेस हैं और चारों केसेस में हम लोग क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को चेंज देखना है और दूसरा देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड है क्या। अगर फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड है तो उसको हम लोग, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो वो वुड हैव टू में चेंज होता है, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो विल हैव टू में चेंज होगा। ठीक है दोस्तों। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। एंड दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो, please share this video to with your friends, and if you have not subscribed to our channel, do subscribe the channel, and please click on the bell button so that you will get the notification as and when we upload the videos on the channel। ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई सुझाव हो या फिर आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो या फिर ऐसे भी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दें। बेस्ड ऑन योर कमेंट, योर सजेशन, योर फीडबैक, वी विल मेक आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है दोस्तों। ऐसे आजकल हम लोग रोज ही एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं। आज चूंकि मैंने इस वीडियो पे थोड़ा टाइम लगाया है, इसलिए कि मैं ऐसा वीडियो आज पहली बार बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया कुछ ट्रायल्स करने में। ठीक है दोस्तों। कल से हम लोग फिर से वो दोनों, अगर ऐसा कोई वीडियो बनाता हूँ टॉपिक वाइज, तो वो ये वीडियो प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों ही रोज अपलोड होगा। ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड keep watching, and if you have any sort of issue, do comment in the comment box. Thanks a lot. Keep watching.